absorbed by bomb and water देखो पहला फॉर्मूला तो ये बना, यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखते जाना, पहला फॉर्मूला तो ये बना जो हमने बनाया क्या, M of H2O S of H2O plus M of bomb mass of bomb into specific heat capacity of bomb into ये होल ब्रैकेट डेल्टा टी, तो दोनों में कॉमन ही होगा, दोनों एक ही तो टेम्परेचर रेंज में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं M of H2O S of H2O plus C of bomb into डेल्टा टी। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, देखते जाना आराम से। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं C of H2O plus C of bomb into डेल्टा टी, और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं C of system into डेल्टा टी। ये लो, जितने भी कैलोरीमीटर के क्वेश्चन बनेंगे ना वो यहां से ही बनेंगे, आराम से देख लो। अब क्वेश्चन में जो दे रखा हो, क्वेश्चन की जो डिमांड हो उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा देना, हीट एब्जॉर्ब बाय बॉम्ब एंड वाटर निकल के आ जाएगी। और अगर ये निकालना सीख गए तो कुछ है ही नहीं, फिर कुछ है ही नहीं। हीट रिलीज्ड बाय क्या, ड्यू टू कंबशन, वो इसी की तो बराबर थी, बस माइनस साइन लगाना है। तो इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको आराम से एक चीज बताऊं बड़ी प्यारी सी, कि जो हीट कैपेसिटी होती है वो बराबर होती है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी है, और ये क्या है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मेरी गारंटी है अगर आपको एक भी चीज समझ में नहीं आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। एस की जो यूनिट होती है स्पेसिफिक हीट की, अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक हीट की आप क्या क्या यूनिट दे सकते हो, यहाँ पे आप दे सकते हो जूल केल्विन इनवर्स इनटू ग्राम, और सी की जो आप यूनिट दे सकते हो वो जूल अपॉन केल्विन।